हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि जो हमारा एसी कॉन्टैक्टर होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो हमारे पास ये एम एन एक्स एल एन टी का 40 एम्पियर का एम एन एक्स 40 मीन्स 40 एम्पियर का कॉन्टैक्टर है। 18 होगा तो 18 एम्पियर का। तो आज हम बात करेंगे ये एम एन एक्स का 40 एम्पियर का कॉन्टैक्टर है तो ये होल्ड कैसे होता है और इसमें मतलब अगर हम किस तरीके से इसके कनेक्शन करते हैं, वायरिंग डायग्राम पूरा इसका वायरिंग के बारे में जानेंगे कि इसमें ये 3 टर्मिनल होते हैं, T1 T2 T3। तो यानी 3 सप्लाई सोर्सेज होंगे। तो आउटपुट ये होता है लोड की साइड का L1 L2 L3। तो ये आउटपुट साइड पे कनेक्ट होते हैं और ये हमारा कॉइल के पॉइंट होते हैं A1 और A2, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो A1 A2 में क्या होता है, हम सिंगल फेज सप्लाई करते हैं। ये कॉइल के कनेक्शन होते हैं। कॉइल क्या करती है, कॉन्टैक्टर को होल्ड करती है और होल्ड करने के बाद क्या होता है, हमारा कॉल ये जो हम इनकमिंग सप्लाई है वो और आउट गोइंग सप्लाई है वो दोनों आपस में होल्ड हो जाती है और कॉन्टैक्टर प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ को जानेंगे। तो गाइस ठीक है, स्टार्ट करते से पहले हम क्या लेंगे, एक ये हमने इंडिकेटर लिया है कि हमारे लोड पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो सिंपली इसमें हम क्या है, वायर कनेक्ट करेंगे इसके। ये हमने इसके न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर दिया है और हम अभी एक वायर और लेंगे फेस के लिए, जिससे इसको पॉजिटिव सप्लाई यानी फेस सप्लाई मिलेगी। तो उसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइज हमने इसके दोनों टर्मिनल कनेक्ट कर दिए हैं। तो हम इसको एक साइड में रख देंगे अभी थोड़ी देर के लिए। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक वायर का टुकड़ा लेंगे और वायर लेंगे। वायर को क्या करेंगे, इसके कोई भी 2 टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, जैसे T1 और T2। तो गाइस क्या करते हैं, हम इसको कनेक्ट करते हैं। पहले इसको लेते हैं, ये हमने वायर का टुकड़ा लिया है और इस वायर के टुकड़े को क्या करेंगे, इसके हमें सप्लाई चाहिए। तो सप्लाई के लिए हम इसको वायर को यूज़ करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसका जो है T1 टर्मिनल है कॉन्टैक्टर का, ये T1 टर्मिनल है, इस पर कनेक्ट करेंगे इसको। अभी क्या करेंगे, सप्लाई के सोर्स के लिए, दूसरे सोर्स के लिए तो हम एक और वायर का टुकड़ा लेंगे जो कि इसके T2 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। देख सकते हैं गाइस, हमने इसका T2 टर्मिनल पे ये दूसरा वायर कनेक्ट कर दिया है। तो हमने जो ये इंडिकेटर में 2 वायर कनेक्ट किए हैं, ठीक है, इन वायर को हम क्या करेंगे, एज अ लोड पे कनेक्ट करेंगे। तो लोड पे कनेक्ट करने के लिए हम इसका T1 टर्मिनल लेंगे, उसको ओपन करेंगे और ब्लैक वायर जो वायर है इसका वो हम इसके T1 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। अब इसका जो T2 टर्मिनल है उस पर हम क्या करेंगे, इसका रेड वाला वायर जो है वो हम कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये T2 टर्मिनल पे हमने ये जो हमारा इंडिकेटर था इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। अभी क्या किया हमने, ये कॉन्टैक्टर के थ्रू हमने एसी सप्लाई लिए और इसको कॉन्टैक्टर को दिए, बट ये क्या है, आउटपुट पर इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी कॉइल, इसको होल्ड करने के लिए हमको क्या करना है, इसकी कॉइल को सिंगल फेज सप्लाई जब तक नहीं देंगे ये कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होगा। सोर्स है, यहीं से हम क्या करेंगे, इससे सप्लाई ले लेंगे इसको कॉन्टैक्टर इनकमिंग साइड से यानी टर्मिनल 1 की तरफ से। अब क्या करेंगे, इसको, ये हमारी सप्लाई आ गई है
और इस सप्लाई को हम क्या करेंगे यहाँ तक, इसको हम हमारा जो पुश बटन है एनो पुश बटन के एक टर्मिनल पे टर्मिनल 3 पे कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पुश बटन के इसके जो सप्लाई है इसको पुश बटन के एनो टर्मिनल 3 पे कनेक्ट कर दिया है। और टर्मिनल 3 पे कनेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट से एक और वायर कनेक्ट करेंगे, नंबर 4 है उस पे कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप गाइस देख सकते हैं हमने इसके जो दूसरा वायर है उसको टर्मिनल 4 पे कनेक्ट कर दिया है। और टर्मिनल 4 पे कनेक्ट करने के बाद के मैं इसका जो वायर का जो दूसरा टर्मिनल रहेगा उसको हम क्या करेंगे, वायर का जो दूसरा टर्मिनल रहेगा उसको क्या करेंगे, इसका जो हमारा कॉइल का A1 साइड है उसको कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये इसका A1 साइड है और ये A2 साइड है। तो ये 2 कॉइल के टर्मिनल हैं, ये बोथ साइड होते हैं। आप इधर भी यूज़ कर सकते हैं इसको और इस साइड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक साइड इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके इस वाले टर्मिनल पे A1 टर्मिनल पे ओपन करके इसको कनेक्ट करेंगे। हमने क्या किया है, इस पुश बटन का एक टर्मिनल इसको सप्लाई से लिया और सप्लाई पे लेने के बाद में हमने इसके कॉइल के A1 को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, हमको कॉइल को ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल सप्लाई भी, तो न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एक और वायर का टुकड़ा लेंगे और जो हमारा T1 टर्मिनल है ये जो इसका T1 टर्मिनल है इस T1 टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और इसका दूसरा जो टर्मिनल है तो उसको हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉइल का A2 टर्मिनल है उस पर कनेक्ट करेंगे। इसका जो दूसरा टर्मिनल है हमने क्या किया है, इसके N2 पे कनेक्ट किया है। तो अब ये कैसे वर्क करेगा, जब हम इसकी कोई भी सप्लाई सोर्स है तो सीधी सप्लाई क्या होगी, हमारे इन टर्मिनलों पे आएगी। अब जैसे हमारी 3 फेज सप्लाई है सपोज़, तो ये T1 T2 T3 पर R/B हम कनेक्ट करेंगे। और वो R/B को क्या होगा, वो आउटपुट पे जैसे कि हमको एक टाइमर लगाया है या फिर हमको किसी टाइम पे चालू करना है, कभी बंद करना है, तो उसके हिसाब से मेरे को 5 मिनट 2 मिनट या 1 मिनट के लिए उसको चालू करना है। तो इस पुश बटन के थ्रू हमने कॉइल लिए, उसको सिंगल फेज सप्लाई दी है। तो क्या होगा, जब हम पुश करेंगे तो कॉइल होल्ड होगी और होल्ड होने के बाद में क्या करेगी, आउटपुट पर सप्लाई देगी। जब तक हमको इसकी कॉइल होल्ड नहीं होगी, जब तक आउटपुट पे सप्लाई नहीं मिलेगी, और आउटपुट पे सप्लाई नहीं मिलेगी तो यहाँ से पास नहीं होगी। और ये इंडिकेटर क्या है, जो हमने ये आउटपुट पे इंडिकेटर लगाया है, ये इंडिकेटर ऑन नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं आगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कॉन्टैक्टर के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, पुश बटन भी रेडी है और इंडिकेटर भी हमने इसमें आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हमने इसका जो टर्मिनल है वो हमारी सप्लाई पे कनेक्ट किया है और हम अभी मल्टीमीटर की सहायता से देखें T1 T2 टर्मिनल है उन पे भी वोल्टेज चेक करेंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं तो T1 और T2 टर्मिनल है हमारे, तो उन पर भी हमको प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है जितना हमको मिलना चाहिए। बट क्या है, इसके जो आउटपुट है इसके आउटपुट पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो आउटपुट पर वोल्टेज ना आने का रीज़न है कि हमारा जो ये पुश बटन है ना अभी नॉर्मली ओपन कंडीशन पे, जैसे ही हम इस पुश बटन को पुश करेंगे तो सप्लाई जो है हमारी वो इस सर्किट को कंप्लीट करेगी और कॉइल को क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो अब हम क्या करते हैं, पुश बटन को प्रेस करते हैं। तो जैसा कि हमने पुश बटन को प्रेस किया तो आप लोग देख रहे होंगे इंडिकेटर होल्ड हो गया है, मतलब इंडिकेटर ऑन हो गया है और कॉन्टैक्टर क्या है, होल्ड हो रहा है, साउंड भी आ रहा होगा। तो इस पुश बटन का काम ही ये होता है, अगर ये नॉर्मल पोजीशन पे है यानी अगर हम इसको प्रेस ना करें तो ये सर्किट को ओपन रखता है, और जैसे ही हम इसको पुश करते हैं तो ये सर्किट को क्या करता है, क्लोज़ करता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।